चलिए आज बनाते हैं अनोखी चटपटी रेसिपी जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आंवला और हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने लिया है आंवला। ये मेरे पास पहले से रखा हुआ आंवला है, इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। तो आप चाहें तो फ्रेश आंवले का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में हमने हरी मिर्च लिया है। इन दोनों से हम बहुत ही बढ़िया चटपटी रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कढ़ाई में लेना है 1 कप नमक। नमक को कढ़ाई में फैला दीजिए और गैस को ऑन कर दीजिए और आंवले को इस नमक के ऊपर रख देना है। अब हमें इसी नमक में आंवले को अच्छे से रोस्ट करना है। इस तरीके से जब आंवले को हम रोस्ट करेंगे ना, तो इसका सारा मॉइस्चर जो है वो निकल जाएगा और ये आंवला बहुत अच्छे से पक जाता है और अलग ही इसका फ्लेवर आता है। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये इंस्टेंट आंवला और मिर्ची का पिकल है। मतलब बहुत ही अलग तरीके से ये बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से देखिए, बीच बीच में कवर करते हुए आपको चलाते रहना है, जिससे ये आंवला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और इससे एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। मतलब सुनहापन इसका आता है और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया ये अचार बनता है। इसे आप चाहें तो कई सालों तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारा जो आंवला है हाफ कुक हो चुका है, मतलब हाफ सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें हमने हरी मिर्ची को डाल दिया है और इसे भी हम रोस्ट करेंगे। इस तरीके से हम नमक में इन दोनों को अच्छे से रोस्ट करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है। तो दोस्तों, एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा यदि आपको तीखी चटपटी रेसिपी पसंद है तो। हालांकि आंवला बहुत ही हेल्दी होता है, भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी रहता है। तो ये पेट के लिए, बाल के लिए, आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस तरीके से देखिए, हमारा जो आंवला है और हरी मिर्च है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, रोस्ट हो गया है। तो यहाँ इस तरीके से आप दबा कर जब देखिएगा तो ये देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला में हमने लिया है हींग, साथ ही में लिया है हमने 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच लेना है आपको साबुत धनिया, 2 चम्मच लेना है राई मस्टर्ड सीड्स और हमने 1 चम्मच लिया है साबुत जीरा। इन सभी को हमें हल्का रोस्ट करना है और उसके बाद इसका दरदरा पाउडर बनाना है। तो सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके तवे पर डालेंगे और इसे हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, हमें अजवाइन और कलौंजी को रोस्ट नहीं करना है, इसे हम डायरेक्ट ही मसाले के साथ डालेंगे, मतलब कि आंवले में डालेंगे। तो यहाँ देखिए, धनिया और जीरा को हमने तवे पर डाल दिया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। कलौंजी और अजवाइन को हम बाद में ऐड करेंगे। साथ ही में ये जो राई है ना, उसे भी हम डाल देते हैं, लेकिन राई को भी हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा ही रोस्ट करेंगे। तो यहाँ अजवाइन और कलौंजी को हम साइड करेंगे और ये जो मसाले हमने डाला है इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा रोस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है। तो बस हल्का ही रोस्ट करेंगे। साथ ही में यहाँ हमने 1 कप लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और 1 चम्मच लेंगे हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया अचार में फ्लेवर आता है। साथ ही में हमने सरसों तेल यूज किया है दोस्तों। तो सरसों तेल से अचार का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। अब इसे हमें गर्म कर लेना है जब तक कि इससे धुआं ना निकले। फिर इस तेल को हमें हल्का ठंडा कर लेना है, मतलब हल्का गुनगुना ही रखना है। तो जब तक हमारा तेल हल्का ठंडा हो रहा है, यहाँ देखिए मैं आंवले को चेक करके दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। तो आपको आंवले को इस तरीके से पीसेज में करना है और इसका जो सीड्स है ना, बीज को अलग कर देना है। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है दोस्तों। तो इस तरीके से सारे बीज को आप आंवले से सेपरेट कर दीजिए।
उसके बाद हमें आंवले को और हरी मिर्च को दरदरा करना है। मतलब आप चाहे तो खलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि इसके हम छोटा छोटा ना पीसेस कर लेंगे या दरदरा कर लेंगे। इससे ना इस अचार को आप इंस्टेंट खा सकते हैं या फिर आप कई सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे क्रश करने के लिए खलबट्टे का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं हम इसे क्रश करेंगे, बस दरदरा इसे देखिए इस तरीके से क्रश करना है। तो यहाँ हमने मिर्ची को क्रश कर लिया है। अब उसी तरीके से हम आंवले को भी क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी क्रश कर सकते हैं या फिर ग्राइंडर जार में भी आप क्रश कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरी, पराठा या राइस के साथ भी जब इसे खाएंगे तो बहुत ही चटपटा टेस्टी लगता है। तो यहाँ हम आंवले के एक एक पीसेस को डालेंगे और हल्का दरदरा करते जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों हमने आंवले को और मिर्ची को दोनों को अच्छे से दरदरा कर लिया है और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे दरदरा कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे अजवाइन और कलौंजी। अब हमें इसमें ऐड करना है जो हमने रोस्टेड सारे साबुत मसाले को दरदरा किया है। मतलब कि इसे हमने ग्राइंड किया है और जब भी आप ग्राइंड कीजिएगा तो बारीक मत इसे पीसिएगा, इसे दरदरा ही रखना है क्योंकि अचार के लिए जो मसाला तैयार होता है वो दरदरा ही रहता है। साथ ही में हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड किया है। और अब हमें इसमें गुनगुना सरसों का तेल ऐड कर देना है। तो गुनगुना सरसों का तेल ऐड करने से इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह रहता है सब निकल जाता है और ये अचार आप चाहें तो सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे चाहें तो इंस्टेंट भी खा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है और ये सारे मसाले भी अच्छे से रोस्टेड हैं। तो इसे आप पूरी, पराठा, राइस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए जब आप इसे बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि ऐसे आंवला बहुत लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जब इस तरीके से आप बनाकर खाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे नए नए रेसिपीज आप तक पहुंचते रहे। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।